अगर दोस्तों आपके पास जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल या एमटीएल की सिम है तो दोस्तों यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से रिचार्ज महंगा होने की चर्चा लागू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि 199 वाला रिचार्ज या 249 वाला रिचार्ज या 399 वाला रिचार्ज, इसमें पैसे बढ़ सकते हैं या बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया के जो चेयरमैन है मंगलम बिरला, तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि उनकी कंपनी घाटे में है, इस वजह से उन्हें रिचार्ज महंगे करने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ स्पष्ट नहीं करा है, लेकिन रिचार्ज महंगे करने की घोषणा करी है। तो इसका असर सिर्फ वीआई पर पड़ेगा या पूरे टेलीकॉम कंपनी पर? तो दोस्तों चलिए जानते हैं विस्तार से और समझते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क चलाना कोई छोटा खर्चा नहीं है। इसके लिए कंपनियों को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और नए टावर लगाने पड़ते हैं। 4G नेटवर्क के लिए अच्छी सर्विस देनी पड़ती है और 5G नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी सर्विस देनी पड़ती है और नई नई कंपनियां लगानी पड़ती हैं, नए नए टावर खड़े करने पड़ते हैं। इस वजह से मोबाइल रिचार्ज महंगे होते हैं और कंपनियों को ज्यादा पैसा बचता नहीं है। इसमें कंपनियां अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगी तो क्या होगा दोस्तों, दूसरे ग्राहक किसी और पर जाने लगेंगे और वहां से सर्विस लेने लगेंगे और अपनी सिम पोर्ट करा लेंगे। इसीलिए टेलीकॉम कंपनी सबको डर रहता है कि मोबाइल रिचार्ज सस्ते हों और ना कि महंगे हों। अगर कोई कंपनी अपने मोबाइल रिचार्ज महंगे कर देती है तो दूसरी कंपनी है वो रिचार्ज सस्ते देगी, तो सारे कस्टमर उधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, पोर्ट करा लेंगे अपनी सिम को। वहां से पोर्ट कराने के बाद दोस्तों फिर उस कंपनी के पास कोई नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि उनकी कंपनी ठप हो जाएगी। इसीलिए कंपनियां जो भी अपने रिचार्ज महंगे करने की जगह कम करने की सोचती हैं, इसलिए घबराने की आम जनता को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आम जनता के रिचार्ज महंगे कर दिए जाएंगे तो भैया सब सिम पोर्ट करा लेंगे, कोई भी एक सिम पर नहीं टिकेगा। इसीलिए सब कंपनियों को डर रहता है वह मोबाइल रिचार्ज महंगा ना कराएं, सिर्फ कम से कम दामों में अपना मोबाइल रिचार्ज दें। तो वीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मोबाइल रिचार्ज महंगा करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वह मोबाइल रिचार्ज महंगा क्यों कर रहे हैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि अच्छी सर्विस देगी आपको और बहुत बढ़िया नेटवर्क मिलेगा वहां से। तो दोस्तों ये 5G नेटवर्क के लिए प्लान किया जा रहा है, तो दोस्तों वहां से आपको रिचार्ज की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। इसीलिए वीआई की सिम का रिचार्ज महंगा हो सकता है और उन्हें रेवेन्यू बढ़ाना पड़ सकता है। और यहीं पर आता है एक महत्वपूर्ण शब्द जिसका नाम है आरपीयू। आरपीयू शब्द क्या है और आरपीयू का क्या अर्थ है समझते हैं। दोस्तों एआरपीयू का मतलब है कि कोई भी कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कि कोई भी कंपनी 10 ग्राहकों से 2,000 रुपए कमाती है तो वहां पर उसका पर यूजर की कमाई होगी 200 रुपए। तो 200 रुपए अगर कमाई होती है तो उसकी लागत भी उतनी होती है या उससे कम हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। तो इसी आंकड़े को देखते हुए एवरेज का हिसाब लगाना पड़ता है और वहां पर ग्राहकों की कमाई देखनी पड़ती है। तो ग्राहकों की कमाई, अगर आपके ग्राहक 20 से लेकर 30 हो जाते हैं तो कमाई डबल हो जाएगी। इसलिए कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहती है और वह सस्ते से सस्ता रिचार्ज देना चाहती है और उसके ग्राहक बने रहें। तो दोस्तों ये होता है एआरपीयू। दोस्तों एक सवाल उठता है कि कल से रिचार्ज सभी महंगे हो जाएंगे? दोस्तों नहीं, ऐसा कोई निश्चित समय तैयार नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई ठोस घोषणा की है कि आपके कल से रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। दोस्तों कल से रिचार्ज बिल्कुल भी महंगे नहीं होंगे। जिस तरीके से आपके रिचार्ज होते आ रहे हैं वे चल रहे हैं वो उसी तरीके से रहेंगे। अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको पता लग जाएगी। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर कोई भी कंपनी वीआई हो या एयरटेल हो या जियो हो या बीएसएनएल हो, अगर कोई भी कंपनी अपना रिचार्ज बढ़ाती है वे अपने हिसाब से रिचार्ज बढ़ा सकती है, लेकिन ग्राहक तो वहीं जाएगा ना जहां से रिचार्ज सस्ता मिलेगा। इसीलिए सभी कंपनियों को डर रहता है वह रिचार्ज इतनी जल्दी महंगा नहीं करती हैं। अगर कोई भी कंपनी जल्दबाजी में महंगा कर देती है तो वहां से ग्राहक कटना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि रिचार्ज अगर महंगे होते हैं तो ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा और सभी कंपनी लेवल के हिसाब से चलेंगी। कोई भी रिचार्ज अपना
ज्यादा या कम नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी कम करेगी तो वहां से दूसरी कंपनी वाले के ग्राहक कटना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोई कंपनी ज्यादा करती है तो वहां से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपनियां बराबर हिसाब लेकर चलती हैं। तो आपकी बारी है, अगर भविष्य में रिचार्ज महंगे होते हैं तो क्या आप अपनी सिम बदल दोगे? क्या आप जियो की सिम से एयरटेल की सिम लेंगे? क्या आप बीआई की सिम से बीएसएनएल की सिम लेंगे? या आप एयरटेल की सिम से वीआई की सिम लेंगे? तो दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वह अफवाहों से दूर रहें और उनको पता लग सके कि अभी रिचार्ज महंगे होने की कोई भी घोषणा नहीं हुई है।